एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी एसएससी ने अपना एक रिज़ल्ट घोषित किया हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन फेज़ 11 पोस्ट। अभी जो सिलेक्शन फेज़ की जो 11 की वैकेंसीज़ आई थी उसका रिज़ल्ट आ चुका है और ये हमारी जो हुई थी वो ग्रेजुएट लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पर हुई थी। मतलब कि इसमें 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट जिनका था उन सभी ने एग्ज़ाम्स दिए थे। अलग अलग रीज़न से सबने फिल किया था फॉर्म और अलग अलग रीज़न की इसमें सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो अब हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि इस बार जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस की कट ऑफ लिख रखी है कि किस रीज़न की कितनी ज़्यादा हाईएस्ट गई है। इस रीजंस में जितनी भी पोस्ट थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई वो कितनी गई यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। NW रीजन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गई है UR की 158.27, OBC की गई है 154.05, SC की गई है 132.83, ST की गई है 114.02 और EWS की गई है 145.55। फिर यहाँ पे NR रीजन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गई है UR की 164.56, CR की गई है 161.11, ER की गई है 161.11, NE रीजन की गई है 163.72, KK की गई है 154.05, SR की गई है 157.82। बाकी यहाँ पे आप 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल का भी देख सकते हो कि UR में नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमारी 158.27 गई है, NR में 164.56 गई है, CR में 161.11 गई है, ER में 160.89 और 161.11 हाईएस्ट गई है। फिर KK रीजन में इसमें नहीं है, SR में 157.78 गई है। फिर ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन की 163.46, NR की गई है 164.93, CR की गई है 161.11, ER की गई है 161.11, नॉर्थ ईस्ट रीजन की गई है 163.72, KK की गई है 154.05 और SR की गई है 161.91। ये मैंने जो 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ यहाँ पर आपको बताई, ये UR की है। बाकी अगर आपको कैटेगरी वाइज देखनी है या पोस्ट कोड जो दिए गए थे उसके बाद अगर उसके अकॉर्डिंग देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी तो आप उससे भी देख सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ UR की है जो इतनी गई है पोस्ट रीजन में, और ये हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ है UR की 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की। यहाँ पर जो हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए थे पासिंग के लिए, UR के लिए चाहिए थे 30%, जिसे हम बोलते हैं 60 मार्क्स, OBC के लिए चाहिए 25% और EWS के लिए भी सेम यही था कि जिसके 50 मार्क्स थे वो पास है। और फिर बाकी जो अलग रिजर्व कैटेगरी उनको 40 मार्क्स चाहिए थे पासिंग के लिए। यहाँ पर हमारे मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो टोटल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए वो हैं 30,454। बाकी यहाँ पर वन वैकेंसी के लिए 30 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। ये रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सीट पर कितने लोग स्क्रूटनी के लिए अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स हमें भेजना है वो कब तक हमें भेज देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें डेट दी गई है 6 अक्टूबर कि हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने हैं वो 6 अक्टूबर तक वहाँ पर भेज देने हैं। अब भेजना कैसे, आपको ये देखिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं हमारे स्क्रूटनी के लिए, उनको अपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो, अगर उन्होंने एक्सपीरियंस वाली पोस्ट फिल कर रखी थी तो उनका एक्सपीरियंस, बाकी कैटेगरी जो भी आते हों वो OBC, SC, ST, EWS जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया उसका हार्ड कॉपी, बाकी एज रिलैक्सेशन का अगर तभी आपको छूट मिलेगा जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दोगे। मतलब कि आपको यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद ऑनलाइन फॉर्म, आपका ऑनलाइन फॉर्म भी होना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड, फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको 6 अक्टूबर तक भेजना है। और जो एनवलप होगा उसमें टॉप में आपका लिखा होना चाहिए कि आपने जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो वो लिखना है आपको। जैसे कि आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पे अप्लाई किया था तो आपको लिखना है टॉप पे मैट्रिकुलेशन और उसका पोस्ट कोड, जो आपने जो भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया होगा उसका पोस्ट कोड भी ऊपर आपको लिखना होगा। इसी तरीके से आपको 12th लेवल पे भी वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल और फिर ग्रेजुएट लेवल ऐसे लिखकर आपको अपना पोस्ट कोड लिखना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही भेजने होंगे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिन बच्चों को हमें शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर 6 अक्टूबर तक वहाँ पर नहीं पहुँचा तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज के लिए उनका कैंडिडेचर
मान्य नहीं होगा। इस वजह से आपको 6 ऐसे डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है कि 6 अक्टूबर तक वो पहुंच जाएं। तो इस तरीके से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पर स्क्रूटनी के लिए रिक्वायरमेंट होगी। बताऊंगी कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रोसेस कैसा था। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका जब रिज़ल्ट आ जाता है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर ले जाते हो, कट ऑफ जो होता है उसको अगर क्वालिफाई कर लेते हो, उस कट ऑफ को, आप उस कट ऑफ के अगर रेंज में आ रहे होते हो या उसको पास कर लेते हो उस कट ऑफ को, तो आपको स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा। आपके मेल में एक मेल आएगा जिसमें आपको डेट दी जाएगी कि इस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देने होते हैं और वो डॉक्यूमेंट हमें बाई पोस्ट या बाई स्पीड पोस्ट वहाँ पर भेजने होते हैं। जो डेट दी जाएगी, पर्टिकुलर जो डेट दी जाएगी, उस डेट के पहले या उस डेट तक हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ उस रीजन में जिसमें हमने अप्लाई किया होता है वहाँ तक पहुँच जाने चाहिए। फिर जब वो हमारा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो अगर फुलफ़िल होते हैं तो उसके बाद वहाँ पर वो एक रिज़ल्ट लिस्ट घोषित करते हैं। उस लिस्ट में फिर हमारा नाम आता है कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट सारे सही थे। फिर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारा वहाँ पे पोस्टिंग होता है जिस रीज़न में हमने अप्लाई किया होता है। इसमें उसी रीज़न में पोस्टिंग होती है। इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू CGL, CGSL, MTS, क्योंकि इसमें आप पर्टिकुलर अलग अलग रीजंस के लिए एक फॉर्म फिल कर सकते हो एक रीज़न के लिए। इसी तरीके से आप जब भी वैकेंसी आती है तो किसी भी फॉर्म को जब आप फिल करते हो तो एक वैकेंसी में आप सिर्फ एक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। बट इसमें प्रॉफिट ये होता है कि आप जैसे कि CR रीज़न के लिए आपने अप्लाई किया है, उसकी कोई एक पोस्ट कोड अप्लाई किया है, तो फिर आप उस सेम रीज़न की कोई और भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से हर रीज़न में होता है, चाहे वो आपका NW रीज़न हो, NEW हो, NR हो, CR हो, SR हो, ER हो, WR हो, या कोई भी आप रीज़न से अगर फिल कर रहे हो तो आप इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि आपको एक ही पेपर देना होता है। जैसे कि आपने मैट्रिकुलेशन लेवल का फॉर्म फिल किया तो आपको मैट्रिकुलेशन का सिर्फ एक पेपर देना होगा और वो सारी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा अगर आपने सारी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। इसी तरीके से ग्रेजुएट लेवल वाले में भी होता है कि आपको सिर्फ एक पेपर देना है और फिर आपका सारी पोस्ट जो भी ग्रेजुएट लेवल की आपने अप्लाई की होंगी सबके लिए वही एक एग्ज़ाम आपको देना होगा। और फिर अगर आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाते हो तो उसके बाद आपको स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी पोस्टिंग होती है अगर आप ये सारी चीज़ें आप पास आउट कर लेते हो। अब मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैंने कई बार इसका दिया और कई बार क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो अगर इसकी स्ट्रैटेजी आपको जाननी है कि कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे हम प्रिपरेशन करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इसकी स्ट्रैटेजी भी आपको फुल प्रोवाइड कर दूँगी कि क्या सिलेबस होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। और वैसे ही हमारा SSC जैसे CHSL, MTS और CGL देते हैं उसी लेवल का ही पेपर आता है 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल का। तो आप अभी जो बुक्स पढ़ रहे हो SSC लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वही करो। बस आप जब ये फॉर्म आए तो एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो और फिर किसी एक रीज़न की अगर आप और कोई पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने वाले अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पे एक फ़र्क होता है क्या कि हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है कुछ पोस्ट में। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो नोटिफिकेशन के पहले तक आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, वो भी देख सकते हो। जब नोटिफिकेशन आएगा इस बार फेज़ 12 का तो आप उसमें देख सकोगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, कौन सी पोस्ट के लिए नहीं मांगा जाएगा। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हो OBC UR उसके हिसाब से आप उसमें पोस्ट भी देख सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस वाली पोस्ट आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप उस पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो जिसमें वो एक्सपीरियंस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मांगा जाएगा। बाकी उसमें कुछ पोस्ट होती हैं MTS की, ऑफिस असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट की, बहुत सारी पोस्ट आती हैं। अगर इनसे ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगी कैसे फॉर्म फिल करते हैं, एक पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से रीज़न से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं जो यहाँ पर कट ऑफ गई है उसकी PDF में अपलोड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF रहेगी कि किस कट ऑफ कितना रीज़न में कितना कट ऑफ गया है, कहाँ का कितना गया है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।